हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अदिति। वेलकम टू एडुकैप सर्विसेज। आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के बारे में। ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए हैं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी CRSU यूनिवर्सिटी के अंदर। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के ऊपर। वो उसमें मैंने MDU के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो आप उस वीडियो को भी ऊपर आ रहे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो MDU में एक साल आते हैं तो अगले साल CRSU में आ जाएं। तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चंस भी होते हैं और काफ़ी बार उसके रिपीट भी होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स इजीली स्कोर कर पाएँ, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं हर बार। तो वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो में ये जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका डिस्क्राइब द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन्स। ठीक है, ये आपका CRSU 2022 में आया हुआ था और 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, साथ ही में उसकी इम्पोर्टेंस भी पूछ ली थी। तो एकेडमिक डिसिप्लिन्स क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मीनिंग है, क्या नेचर है, ये क्या इंपॉर्टेंस है, आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। काफ़ी चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो जाए। इसके बाद है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब इन डिटेल द फिलोसफिकल बेस ऑफ करिकुलम। ये आपका CRSU 2021 का क्वेश्चन है और इससे आपका 2018 में ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा गया था कि एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन्स। ठीक है, तो फिलोसफिकल और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव पूछ लिया था आपसे 2018 में और 2021 में आपसे फिलोसफिकल बेस ऑफ करिकुलम पूछा गया था। ठीक है, तो ये भी आप देख रहे हैं कि 5 में से 2 साल तो ये भी क्वेश्चन आया है, तो अभी एक के ईयर का गैप भी हो गया है, तो चांसेस हैं कि इस साल ये क्वेश्चन आ जाए। तो यूजुअली 16 मार्क्स में ही ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हमें प्रिपेयर करके ही जाना और जो हर बार पेपर में आया ही हुआ है वो है आपका डिस्क्राइब सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच। ये आपका CRSU 2021 में पूछा गया था कि ये सारी डिसिप्लिनरी अप्रोच को आप डिस्क्राइब करिए। फिर आपसे पूछा गया 2022 में डिफरेंस बिटवीन इंटरडिसिप्लिनरी एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो 2022 में सिंपली दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया। अब 2019 में पूछा गया डिस्क्राइब डिसिप्लिनैरिटी एंड ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डिसिप्लिनैरिटी। ठीक है, फिर 2018 में कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पूछ लिया। तो कभी 4 नंबर में एक आपसे पूछ लेंगे, जैसे इंटरडिसिप्लिनरी हो गया या मल्टीडिसिप्लिनरी हो गया या ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गया, या फिर 16 नंबर में कभी डिफरेंस पूछ लेंगे या सिंपली तीनों को आपको एक्सप्लेन करने को बोल देंगे। तो इन सारे तरीक़ों से ये क्वेश्चन हर बार कभी ना किसी फॉर्म में या तो 4 मार्क्स में 16 मार्क्स में आता ही है। इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको प्रिपेयर करना है वो है आपका डिस्क्राइब द सोशल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम एट स्कूल लेवल। ये आपका 2022 और 2019 दोनों बारी ये क्वेश्चन आया गया है, तो इसे भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट इज़ मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया क्या है, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया अप्रोच इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये CRSU 2021 का क्वेश्चन है। अब 2022 में सिंपली पूछ लिया यूजेस ऑफ मल्टीमीडिया, तो किसी ना किसी वे से ये 2 साल लगातार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। हो सकता है 4 मार्क्स में इससे रिलेटेड भी कुछ पूछ लें। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। ये CRSU 2022 का है। फिर सिंपली बोल दिया डिफाइन कर दो नॉलेज को CRSU 2018 में। तो नॉलेज को कैसे एक्वायर करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या मेथड है, वो 16 नंबर में पूछा है। डिफाइन नॉलेज आपसे यूजुअली सिर्फ 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन ये जो टॉपिक है आपको ज़रूर प्रिपेयर करना ही है। ठीक है,
इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ स्कूल एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। ये आपका CRSU 2021 में आया था क्वेश्चन 16 नंबर के अंदर। इससे के चांसेस हैं, एक साल का गैप भी हो गया है, कि ये एज इट इज़ रिपीट हो जाए, तो इसे भी आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसीलिए मैंने इसको ऐड भी कर दिया है कि जो एक एक बारी भी आए हैं चांसेस होते हैं कि 1-2 साल की गैप में वो रिपीट हो जाते हैं एग्जैक्टली। तो ये इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चंस भी इसमें डाल दिए थे। ठीक है, जो इसके बाद CRSU 2019 में आया वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक्सप्लेन इसका स्कोप कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव कर दीजिए एजुकेशनल साइकोलॉजी का। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा, 2019 में आया था, 2-3 साल हो चुके हैं, चांसेस हैं आपको एज एन ऑप्शन ये भी मिल जाए। इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ये CRSU 2022 का क्वेश्चन है आपका, 16 नंबर में आया था। इसे तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है और एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपस में रिलेटेड कैसे हैं, क्या रिलेशनशिप है उनका। 16 नंबर का ये क्वेश्चन था पिछले साल के पेपर का। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट यू मीन बाय लर्निंग रिसोर्स एंड एक्सप्लेन एनी 2 टाइप ऑफ लर्निंग रिसोर्स। ये CRSU 2018 में पूछा था, उसके बाद ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है। इन केस आपको लगे तो आप इसे भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा, मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि आप लोग गो थ्रू कर ले, ओवरव्यू कर ले इसके लिए भी, अगर इन केस रिपीट हो जाए तो ईजिली आपको कुछ नॉलेज हो कि आप लिख पाएँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CRSU 2019 में आया था, व्हाट यू नो अबाउट टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक, और डिस्क्राइब कर दो इनकी इंपॉर्टेंस, वर्कबुक और टेक्स्ट बुक दोनों की। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। ये इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है टीचर सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, 4 नंबर में पूछा था CRSU 2021 में। 2021 CRSU में पूछा था इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी क्यों पढ़नी चाहिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और टीचर की क्या सब्जेक्ट मैटर नॉलेज कितनी मैटर करती है, क्या होती है ये एक्सप्लेन करने को बोला था 4 नंबर में। ठीक है, तो ये जो 10-12 क्वेश्चंस हैं इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन्हीं में से कुछ ना कुछ रिपीट हो ही जाएगा और इजीली आप 70 to 80% मार्क्स स्कोर कर लेंगे अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं। क्योंकि जो मैंने क्वेश्चंस डाले भी हैं कुछ उनमें से शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं या फिर 16 नंबर में एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं, तो अलग अलग वे से भी पूछे जाते हैं, वो भी मैंने इसमें डाला हुआ था इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा MDU की वीडियो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ज़रूर देख लीजिएगा, जो कॉमन हो वो ठीक है, जो अलग से आपको लगे उन टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। काफ़ी चांसेस होते हैं और काफ़ी बार होता है कि MDO के भी रिपीट होते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।